गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम जितने भी भाई या दोस्त मुझे सुन रहे हैं। देखो तो आप लोगों के लिए एक बताते हैं कि देखो दोस्त, इस चैनल पे डेली एक वीडियो अपलोड की जाती है पॉलिटिकल साइंस की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक वीडियो डेली अपलोड की जाती है। तो आपको अगर मतलब कि इससे जानकारी चाहिए तो आप डेली इस चैनल पर आ सकते हैं, एक वीडियो देख सकते हैं। मात्र 10 मिनट की 15 मिनट की रहेगी और कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखा के जाएगी। ठीक है ना। देखो एजुकेशनल चैनल का मतलब कि खास बात यही होती है, वो आपको कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं सिखाएगी, थोड़ा सा ही ज्ञान देगी, लेकिन देगी जरूर। ठीक है ना। ये जो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ढेर सारे गाली देने वाले बैठे हैं, उन सबसे तो अच्छा एजुकेशन का चैनल है कि नहीं है। ठीक है ना। कम व्यूज आते हैं या फिर लेट ग्रो होता है, लेकिन होता जरूर है। ठीक है ना। लेकिन उनसे क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा ही रिस्पेक्ट मिलती है। बस यही चाहिए होता है एक स्टूडेंट या फिर एक विद्यार्थी को जो टीचर बनना है उसको, और क्या चाहिए, बस यही चाहिए होता है। तो आते हैं हम लोग समझते हैं अपना लोकसभा और राज्यसभा का चैप्टर। ठीक है ना। देखो लोकसभा में और राज्यसभा में थोड़ा सा डिफरेंट समझ लेते हैं। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि वही बेवकूफ लोग इसमें बैठे रहते हैं और वही बेवकूफ इसमें भी, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। राज्यसभा के अलग होते हैं और लोकसभा के अलग, क्योंकि वही अंगूठा छाप इसमें भी रहते हैं और वही अंगूठा छाप इसमें भी। हाँ, कुछ कुछ होते हैं जो समझदार लोग भी चले जाते हैं, लेकिन समझदार लोग राजनीति को इतना गंदा बना दिए हैं कि समझदार लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। समझ रहे हैं ना। ठीक है। तो फिर वही लोग इसमें भी रहते हैं, वही सांसद इसमें भी। इसमें कौन रहता है, तो सांसद। ठीक है। और इसमें भी कौन रहता है, तो सांसद। ठीक है। बस हाँ, और देखो कार्यकाल समझते हैं। जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। ठीक है ना। वो कितना होता है, 5 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 2-2 साल ले जाकर के 6 वर्ष तक कर देते हैं। कितना कर देते हैं, तो 6 वर्ष। यदि देखो इसका भी 5 साल कर देंगे और इसका भी 5 साल कर देंगे तो दोनों का इलेक्शन साथ में होने लगेगा, और इलेक्शन के समय पे आचार संहिता लग जाती है। ठीक है ना। अगर आचार संहिता लग गई और दोनों लोग क्या है, चुनाव प्रचार में बिजी है, तो देश को चलाएगा कौन। इसीलिए ये 2-2 साल कर करके क्या करते हैं, 6 साल तक ले जाते हैं, और ये 5 साल के बाद चुनाव में बिजी हो जाते हैं। फिर जनता को आपस में लड़वाते रहते हैं, फिर उसके बाद कोई ना कोई तो जीत ही जाता है। ठीक है। और देखते हैं, और जो कोई भी चीज जब कोई भी समय में पारित होती है, जैसे कोई भी क्या होगा, कानून, एक हम कानून ही ले लेते हैं ना, ठीक है। ठीक है ना। तमाम प्रकार की शक्ति इनके पास है, तो कानूनी कोई भी कानून जो पारित होता है वो होता है लोकसभा से। कहां से होता है, लोकसभा से, क्योंकि इनके पास जो संख्या मतलब कि जो लोगों की संख्या है ना, वो लगभग 550 है। कितनी है, 550 है, और इसमें तो इसकी 50% है। समझ रहे हो ना। तो कोई भी चीज अगर पारित होगी तो जब तक ये लोग शामिल नहीं होंगे तब तक यहां से क्या होती है, पारित हो ही नहीं सकती। अब बात को समझ रहे हैं ना। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो तो इसमें भी सांसद, इसमें भी सांसद। ये होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। और देखो राज्यसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकप्रिय सदन। ठीक है ना। ये बात याद रखना, क्वेश्चन में हो सकता है इसी प्रकार से पूछ दे कि लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं। ठीक है ना। और देखो राज्यसभा, जो ये लोकसभा है, ये भंग हो सकती है। क्या हो सकती है, भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है। ठीक है ना। राज्यसभा भंग नहीं होती है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में यही से पूछेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष। ठीक है। अगर 2-2 करके ऐसे टिक कम मार करके दिया है तो आपको आंसर से ही, मतलब प्रश्न पूछने के तरीके से क्या होगा, पता चल जाएगा। और इससे लोकसभा का कार्यकाल पूछ ले तो 5 वर्ष। ठीक है। और लोकसभा का सांसद या फिर इन सब का सांसद बनने की एज कितनी होती है, क्या चाहिए होता है, कि ये सब नहीं, तो समझ रहे ना, वो सब ज्यादा नहीं पूछता, क्योंकि सब बहुत ही पुरानी बातें हो चुकी है। अब देखो इन सब का कार्यकाल, ये सब चीजें तो बच्चा लोग को पता है जो हाई स्कूल या फिर इंटर में है। ठीक है ना। हम लोग ग्रेजुएट जो पीजी में हैं सभी लोग, अब तो ये तो बच्चा लोग जान जा रहा है कि नहीं जान जा रहा है, जाने जा रहा है। तो इतना लो लेवल से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं बस। लेकिन हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो इन सब चीज के बारे में क्या पता होना चाहिए। ठीक है ना। बस और कुछ नहीं होता है। तो और आगे बढ़ जाते हैं, तो ये हमारा, लेकिन होता क्या है, ये लोग रहता कहा, तो ये संसद भवन का 2 हिस्सा है। क्या होता है, संसद भवन का 2 हिस्सा है। तो और देखो क्वेश्चन कह सकता है कि संसद भवन के कितने अंग होते हैं। ठीक है ना। क्या क्वेश्चन पूछेगा, संसद भवन के कितने अंग होते हैं, तो 2 अंग नहीं, लोकसभा राज्यसभा नहीं, और एक अंग और इसका होता है, और होता है, एक होता है लोकसभा। लोकसभा क्या पूछेगा, संसद भवन के कितने अंग होते हैं, तो एक तो होगा लोकसभा और दूसरा होगा राज्यसभा और तीसरा होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है ना। तो तीसरा कौन होगा, राष्ट्रपति। क्योंकि देखो कोई भी सदन कितना भी पारित हो जाए, जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा, जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वो पारित नहीं होगा। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति आज तक हमने कभी देखा ही नहीं
कि जो भी कानून यहां से पारित हो जाए, मतलब इन दोनों से पारित होने के पास राष्ट्रपति के पास जाए और उन्होंने सिग्नेचर किया ना हो। आज तक ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब हमने देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर किसी के पास पूर्ण बहुमत है, अगर वो चाहेगी तो राष्ट्रपति को पद से हटा देगी। समझ रहे ना, महाभियोग लगा करके क्या करेगी, पद से हटा देगी। बात समझ रहे हैं आप ना? तो राष्ट्रपति को आज तक हमने कभी देखा ही नहीं कि ऐसी प्रक्रिया कभी, मतलब उन्होंने कभी कह दिया कि ये हमें नहीं पसंद है, हम इसको क्या करते हैं, रद्द कर देते हैं। ठीक है ना, उन्होंने क्या कर दिया, पारित ही कर दिया, सिग्नेचर मार दिया, बस। उनका कोई कार्य ही नहीं है, उतने बड़े घर में दिल्ली में अकेले बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बस बेसिक जानकारी इतनी थी। अब आप जो भी जानकारी होगी वो नई क्लास में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल पे। ठीक है, आप अपना प्यार देने के लिए चैनल को लाइक कर सकते हैं, मतलब सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जो जो आपको समझना है वो कर दीजिएगा। ठीक है ना, जय हिंद।